ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उस अध्याय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको जाके आप देख सकते हैं और अच्छे से उनको समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम इस अध्याय को इस तरीके से सीख रहे हैं कि अपनों को इसका बेसिक और इसके सारे सूत्र अपनों को अच्छे से समझ में आ जाए और अपनों को याद हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हर एक जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में किसी के भी बारे में बोला गया है, जैसे बेलन, शंकु, आय, है ना, इन किसी के बारे में, गोला, अर्धगोला, किसी के बारे में बोला गया है, तो सबसे पहले उसके सारे सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अपनों को सूत्र सारे याद हो जाएंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आयताकार कागज की लंबाई अपनों को दे रखी है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इस कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को ज्ञात करना है। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक तो आयत और एक बेलन। तो सबसे पहले आयत के सूत्र जो भी है वो लिख लेते हैं और फिर बेलन के सूत्र लिख लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो, आयत क्या होता है? ये आयत देखो, ये आयत होता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की, जैसे इसके सामने की ये भुजा, ये दोनों बराबर है, इसके सामने की ये भुजा बराबर है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं सारी। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें पहली बात है, ये आयत है ना, ध्यान रखना, ये क्या है? आयत। ठीक है, आयत की परिभाषा होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उस आयत कहते हैं। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसको लंबाई मान लो, ये चौड़ाई, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये अपना आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, एक और सूत्र होता है आयत का विकर्ण। ठीक है, आयत का विकर्ण, आयत, या ऐसे लिख लो, आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आयत का विकर्ण, है ना। उसका जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई, पुराने लिख रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ के उसका अंडर रूट ले लोगे तो आयत का विकर्ण मिल जाएगा। तो ये तीनों सूत्र होते हैं आयत के। ठीक है, अब देखो ऐसे बेलन के, अब इसमें बेलन की बात की गई तो बेलन के भी सूत्र लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, है ना। तो देखो, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये बेलन होता है। ठीक है, अब देखो, पहला सूत्र, बेलन का यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है ना, आर, ये केंद्र हुई त्रिज्या, और ये होती ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो होता है ये होता है 2πr/h, 2πr/h, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, पूरा आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है, तो होता है 2πr/h प्लस 2πr²। अब देखो, यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2πr, इधर बचेगा h और इधर बचेगा r, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr r+h या h+r। ठीक है, कॉन्स्टेंट में। थर्ड जो सूत्र होता है बेलन में
वो होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर आपको पता ही त्रिज्या है और एच अपनी ऊंचाई। अब क्वेश्चन है अपना कि एक आयताकार कागज, एक आयताकार कागज है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन पे आते हैं वहाँ पर, ये सारे सूत्र हो गए। आई होप आपने इनको लिख लिया होगा और लर्न कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन था अपना। अब देखो एक आयताकार कागज की लंबाई अपन को दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है? 28 है। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है इसकी कितनी दे रखी है? चौड़ाई अपनों को 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इस कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो मैंने एक कागज लिया है, देखो ये कागज है, इसकी लंबाई मान ली मैंने 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब लंबाई के अनुदिश इसको मोड़ दिया मैंने, तो देखो मोड़ रहा हूँ इसको मैं, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। ये आयत था पहले, तो देख लो ये आयत है ना, तो इसको ऐसे मोड़ा तो ये बन गया अपना बेलन। ठीक है, ये देखो ये बेलन इस प्रकार का होता है बेलन। ठीक है, ये होता है बेलन। ठीक है, ये आप इस तरीके से देख सकते हो आराम से, ये बेलन है ना, देखो ये बेलन है, ये बन गया। तो मुझे बताओ कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वही बेलन का क्षेत्रफल होगा, है ना? यही तो है, ये पूरा आयत इसको मोड़ दिया तो बेलन बेलन बन गया, है ना? तो मुझे बताओ जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सिंपल सी तो बात है। तो बस अपन आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही अपना क्या आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल तो अपन को पता ही है, तो देखो इसी पे कर देता हूँ मैं। तो देखो आयत का क्षेत्रफल है अपना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है अपनी? 28 और गुणा चौड़ाई कितनी है? 14। ठीक है, अब देखो मैंने 28 को थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, 14 गुणा 2। 28 को मैंने 14 गुणा 2 लिख दिया इंटू 14। 14 को 14 से गुणा किया तो कितना आया? 196। और 100 देखो 14 को 14 से गुणा कर लिया मैंने, 196 इंटू 2। 196 को 2 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 9 दूनी 18 1 19 हासिल का 1, 2 और 1 3, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आयत का जो क्षेत्रफल आया ये किसका हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ है, क्योंकि अपनों ने ये आयत है इसको अपना लंबाई, ये लंबाई थी इसके अनुदिश से मोड़ा तो ये बेलन बन गया, बिल्कुल बेलन बन गया। पर ये इसको है ना बेलन बन गया, पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आयत का क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो अपनों ने आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल लिया, वही अपना क्या हो गया? बेलन का क्षेत्रफल। तो ये इसका आंसर था 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।